जगरूप, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आए। तो मैं सबसे पहले जो स्टूडेंट्स है, एस्पिरेंट्स है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप जीपैट क्वालिफाई है और साथ में अभी प्रेजेंटली नाइपर में है, नाइपर मोहाली में है। तो सबसे पहले जगरूप, इस कन्वर्सेशन को शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो स्कूलिंग है वो कहाँ से हुई है और जो आपका जो कॉलेज है वो कहाँ से हुआ है। तो कृपया आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं, आपका जो शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। Sure, sure. Thank you, sir, for inviting me in your session. So let's ओके। start. My name ओके। is Jagrup Singh, and I completed my secondary school education from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Samba, district Jammu. After that, I qualified PM Triple scholarship exam, and I got admission in Government College of Pharmacy, and I completed my graduation from Government College of Pharmacy, Rohini, district Shimla, Himachal Pradesh. ओके। After that, I secured all India rank 334 in GPAT and all India rank 208 in NIPER. So ओके। now currently I am pursuing a Master of Science in Department of Medicinal Chemistry under the supervision of Professor Shankar K. Gujar as anti-cancer research group. ओके। So now I am planning to further, pursue PhD program in abroad countries. ओके। जरूप, यू आर डूइंग वेरी वेल। आई एम विशिंग यू यू विल डू लॉट ऑफ थिंग इन योर फ्यूचर एंड यू विल अचीव ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ। सो सबसे पहले Thank you. मैं दर्शकों को ये बताऊंगा, जो एस्पिरेंट्स है कमिंग, जो जी पैट की जो प्रेपरेशन कर रहे हैं, कि जो ग्रुप ने कौन कौन सी जो बुक्स फॉलो की और इनकी क्या स्ट्रेटजी रही, ताकि जो आने वाले जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट्स है, वो भी उस तरह से फॉलो करे और क्वालिफाई करे। तो जो ग्रुप, आप थोड़ा सा बताएं कि आपने कौन कौन सी बुक्स फॉलो की और आपने प्रेपरेशन किस तरह से रखी। Okay. So अगर मैं प्रिपरेशंस की बात करूं जीपैट और नाइपर के, नाइपर इज समवेयर डिफरेंट फ्रॉम जीपैट। सो जीपैट का अगर हम बात करें तो आई थिंक आई क्वालिफाइड इन थर्ड ईयर आल्सो जीपैट। ओके। सो बेसिकली मेरा मानना ये है कि जो अपने कंसेप्ट होते हैं ड्यूरिंग बैचलर, सो वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। बिकॉज मैंने फील किया, मैंने कोई कोचिंग अभी तक अटेंड नहीं किया स्टिल। सो मैं जो बुक्स थी वो रेफरेंस बुक्स पे ही ज्यादा फोकस रखता था, क्योंकि जो प्रोफेसर पढ़ाते थे मैं उसी पे ज्यादा फोकस रखता था। तो फर्स्टली अगर मैं बात करूं रेफरेंस बुक्स की, तो बेस्ड अपॉन सब्जेक्ट यहाँ अलग अलग वो है रेफरेंस बुक्स। जैसे फिजिकल, या अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, बेसिकली ओके। मैं केमिस्ट्री में कर रहा हूँ तो पहले मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा। तो ओके। ये भी एक मेजर सब्जेक्ट है जीपैट के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, हाउएवर मेडिसिनल केमिस्ट्री से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा वेटेज के लिए है जीपैट के लिए। तो मैंने मॉरिसन बॉयड और फोरे को ज्यादा प्रेफर किया था ड्यूरिंग प्रिपरेशन। और मैं जैसे रिएक्शन जो भी पढ़ता था वो मैं अपने अभी भी आप देख रहे होंगे बैक साइड पे, या स्लिप्स लगी प्रिपरेशन करता था तो मैं अपनी दीवार पे वो रिएक्शंस लगा लेता था, तो वो मेरे को याद रहती, तो रिएक्शंस को मैं याद इजीली करता, तो मैंने वो वाली बुक्स उसके लिए फॉलो करी। अगर मैं स्यूटेक्स की बात करूं तो यहाँ एक ब्रह्मंकर करके बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। एंड रेमिंगटन तो बहुत अच्छी बुक है, उसका तो कोई मतलब बोल ही नहीं है। तो वैसे मैं रेफरेंस बुक से नोट्स बनाता था, ओके। तो रेफरेंस बुक्स के साथ साथ मैं यूट्यूब को भी प्रेफर करता था। जैसे अभिषेक सर है जीपैट डिस्कशन क्लासेस से, वो भी बहुत अभिषेक अच्छे त्रिपाठी कंसेप्ट सर। क्लियर करवाते हैं, तो मैं उनसे भी कंसेप्ट क्लियर करता था। तो मतलब ऐसे मेरी स्ट्रेटेजी रही। थर्ड ईयर में जब मैंने क्वालिफाई किया था तो एट दैट टाइम आई वाज not prepared anything for exam, just I went and sit in the exam and I qualified. I don't know why, how I qualified, but just तो वो मेरा उधर मानना ये हुआ कि जो मेरे कंसेप्ट्स थे ड्यूरिंग बैचलर ओके। वो मेरे बहुत स्ट्रांग थे, उसकी वजह से वो थर्ड ईयर का एग्जाम क्वालिफाई हुआ। हाउएवर मैं नहीं जानता था कि वो कैसे हुआ मैंने कैसे अटेम्प्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि यस, जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे को पढ़ाया गया है, उस पर मैंने ज्यादा फोकस रखा था। सो जब मैं फोर्थ ईयर में आया तो फोर्थ ईयर में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, लास्ट के कुछ थ्री मंथ्स मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। मैंने वही नोट्स को फॉलो किया जो मैंने रेफरेंस बुक से बनाए थे। तो मैंने
ज्यादा स्पेक्ट्रल वगैरह ये नोट्स थे, ये मैंने सारे रेफरेंस बुक से ही बनाए थे। तो मेरा मानना ये है कि रेफरेंस बुक्स को प्रेफर करो, बट ये नहीं है कि रेफरेंस बुक सारी ही पढ़ लो। उसमें से जो आपको रेलेवेंट लगता है, जो इम्पोर्टेंट लगता है, उसका नोट्स बनाओ। तो वो क्रीम क्रीम लेके आप मतलब अपने नोट्स बना के उसको रेगुलरली रिवाइज करो। ऐसा वाइज रेफरेंस बुक्स बताओ तो आई थिंक वो बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा। बट जगरूप हाँ, ये आप जो मेन बताओ मेन फार्माकोलॉजी में कौन सी बुक्स फॉलो की आपने और सोटिक्स पे? हाँ, फार्माकोलॉजी, हाँ यस, फार्माकोलॉजी के लिए मैंने बेसिकली केडी त्रिपाठी को ज्यादा फोकस किया था। तो जब मैं केडी त्रिपाठी पढ़ता था, कुछ कंसेप्ट ऐसे थे कि जो मेरे आउट ऑफ माइंड जाते थे। तो उन कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। फिर जब मैं यूट्यूब से फेमिलियर हो जाता था, हाउएवर अगर कंप्लीट कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ, देन मैं क्या करता था कि वो लेके स्लाइड शेयर को ओपन करता था। फिर मैं आराम से खुद सोचता था कि ये कैसे हो रहा है। तो फिर मैं उसी तरह मतलब उसको कोशिश की है, और मेरा कंसेप्ट काफी क्लियर हुए फार्माकोलॉजी के भी। केडी त्रिपाठी इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। तो मैं केडी त्रिपाठी के साथ जाना चाहूँगा। या मैं भी जब बी फार्मा में था तो केडी त्रिपाठी बहुत पढ़ता था। शायद से जिगरूप और मैं बहुत हाँ बहुत। फार्माकोलॉजी डिस्कस करते थे इन कॉलेज टाइम। हाँ वही मेरा मतलब मेरा ये स्टार्टिंग से पॉइंट था कि मैं क्या करता था, जो भी कंसेप्ट पढ़ता था ना, मैं सीनियर के साथ बैठ जाता था। तो हम बातों बातों में वो डिस्कस करते थे कि सर ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, मैंने आज ऐसा पढ़ा, आप बताओ आपको कैसे पता। तो वो और क्लियर होता था कंसेप्ट। तो बिल्कुल मैंने ये सही। स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा यूज की है। मैं तो एक उससे चीज ज्यादा मेरे को मतलब बहुत फायदा हुआ है। ओके, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो एस्पिरेंट्स है। जगरूप कॉलेज से ही बड़े होनहार विद्यार्थी थे और इसके अलावा जगरूप अदर एक्टिविटी में भी बहुत स्कॉलर थे। इसके अलावा मेरे को याद है जगरूप हम स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में भी जाते थे। इसके अलावा हम घूमने भी गए। राइट वी विजिटेड मनाली, राइट। कुल्लू एंड ऑल दीज थिंग्स एंड वी enjoyed also a lot. दैट वाज इन इनिशियल डेज। इनिशियल डेज Yeah. when I So joined in Government College of Pharmacy, at that time we planned one trip Kullu Manali. yeah, So yeah. वो मतलब अनफॉरगेटेबल ट्रिप थी मेरे लिए, सीनियर्स के साथ, फोर्थ ईयर के सीनियर्स, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर। वो अनफॉरगेटेबल ट्रिप थी मेरे लिए, और मैंने तब का ही मनाली और कुल्लू देखा है। आफ्टर दैट आई नेवर वेंट देयर। या सो जगरूप आपने बुक्स तो शेयर कर ली कि आपने ड्यूरिंग प्रेपरेशन कौन कौन सी बुक्स फॉलो की। आई होप जो आने वाले हाँ, स्टूडेंट्स हैं तो वो भी इन कुछ चीज़ों को फॉलो करें। करना, अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है तो वो एक बुक को पकड़े जीपैट की। जैसे पियर्सन, पियर्सन के साथ मैं जाना चाहूंगा। अगर पियर्सन आपके पास है, हाउएवर पियर्सन नहीं है तो इनामदार उससे भी बहुत अच्छी बुक है क्वेश्चन सॉल्व करने। आप सारे जीपैट के क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर जितना भी जीपैट का क्वेश्चन है सारा सॉल्व करो। बट याद रखे, सिर्फ रटना नहीं है क्वेश्चंस को, उसके बैक साइड उसके आंसरों को सॉल्व करना है। देन डेफिनेटली यू विल अचीव, you will qualify if you want to qualify. But if you want to get a good rank, then you have to go with reference books and एब्सोल्युटली prepare your राइट। notes. तो अब जगरूप हम फर्दर जाना चाहेंगे जैसा कि आप कॉलेज में भी थे और साथ में आपका जो सेमेस्टर था और साथ में प्रेपरेशन भी कर रहे थे। तो उस चीज़ को आपने कैसे मेंटेन रखा, साथ साथ में कंसिस्टेंट कैसे रहे ताकि जो आने वाले एस्पिरेंट है वो भी कंसिस्टेंट रहे। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं लैग कर जाते हैं, कई बार गैप पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो उस चीज़ को हम कैसे रिकवर करें, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही इस दौरान? So before starting conversation मैं ये बोलना चाहूंगा कि another name of life is adjustment. एब्सोल्युटली So राइट। हमें एडजस्ट करना पड़ती है हर चीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेसिकली मेरा जो हार्डली क्या हुआ कि कोविड भी आया था उस टाइम, हाउएवर मेरे को ज्यादा टाइम मिला था पढ़ने का। बट मैं जब अपने सीनियर्स भी देखता था, और मेरा जो स्ट्रैटेजी था वो कैसा था कि मैं सेमेस्टर वाला काम जब मैं आता था, पढ़ के आता था क्लास से, तो मैं आते ही लंच करके सबसे पहले वो काम को निपटाता था। कोशिश करता था कि वो वाले नोट्स मैं पहले बना लूं, और जो मेरा नाइट और इवनिंग टाइम रहता था वो मैं जीपैड को देता था। तो ओके। उससे मेरे को क्या हुआ कि मेरे दोनों कंसेप्ट बैलेंस थे। और अगर मैं जीपैड के लिए कैसा था कि जैसे एक हफ्ता मैं पढ़ता था फार्मास्यूटिक्स, दो, ओके। एक मेजर एक माइनर, फार्मास्यूटिक्स प्लस पीजे, जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस। तो मैं क्या करता था कि जूरिस्प्रूडेंस के सारे एक्ट याद करने, उसकी डेट्स और उसके शेड्यूल्स, शेड्यूल हो क्या है। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जब डिनर करता था, मेरा रूममेट था, तो डिनर करता था, मैं उसको पूछता था भाई शेड्यूल ओ क्या है।
ओके। वो मेरे को बताता था कि नहीं ये ऐसा है, फिर हम फिर डिस्कस करते थे, तो वो मेरे को चीजें याद रही। हाउएवर किसी स्टूडेंट के लिए इतना सब याद करना पॉसिबल भी बहुत नहीं है। टफ है, तो पॉसिबल नहीं है। उस स्ट्रेटजी से मैंने दोनों चीजों को बैलेंस किया। तो मैं जीपैट का अलग से 2 घंटा निकालता था और सेमेस्टर का अलग से। तो जब मेरे को कोविड के टाइम ज्यादा टाइम मिला तो मैंने सेमेस्टर को थोड़ा कम किया और मैंने जीपैट को ज्यादा दे दिया। तो उससे मेरा जीपैट का रैंक काफी बूस्ट बूस्ट हुआ। हुआ। तो मेरा तो यही स्ट्रैटेजी था कि मैं मतलब हमेशा सीखने का ज्यादा मेरे को मतलब क्रेज रहता था कि मेरे को सीखना है सीखना है। तो ऐसे मतलब नर्वसनेस तो इजीली दूर हो जाएगा, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो नर्वसनेस नहीं आएगी। तो ओके। मेरा तो ये मानना है, डर नहीं लगेगा, डर उसी को लगता है जिसका प्रिपरेशन नहीं है। तो ओके। प्रिपरेशन करो अच्छे से, मेरा यही मानना है, डेफिनेटली आप अपना स्कोर अचीव करोगे। फिर भी कोई दिक्कत आता है, कोई प्रॉब्लम इश्यू क्रिएट होता है, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो, मुकेश सर से कांटेक्ट करो, मुकेश सर के थ्रू आप मेरे साथ कांटेक्ट करो, चाहे वो नाइपर से रिलेटेड है, जीपैड से रिलेटेड, डेफिनेटली वी विल हेल्प। ओके। तो मेरा तो यही मानना है। ओके। तो मैं बताना जी चाहूँगा, सर। तो जुगनू का यही कहना है कि आप अपनी प्रैक्टिस पे भरोसा रखें और प्रैक्टिस करते रहे, मॉक टेस्ट लगाए, और साथ में इसके साथ साथ खुद पे भरोसा रखें। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे जुगनू बता रहे थे कि इनके जो ये पेपर से पहले ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, और उनमें से ही कुछ क्वेश्चन आए एग्जामिनेशन हॉल में। इस तरह से जो आई आपकी विल, यस नर्वसनेस है राइट। वो भी कम होगी और कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट अप होगा। तो जितना ज़्यादा आप डिस्कस करेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो जी जुगनू, सर। अगला जो क्वेश्चन है, कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे एग्ज़ाम तो दे दिया, तो उसके बाद आप रियलाइज़ करते हैं जैसे कि मैं कहीं कहीं लैग कर गया, अगर मैं थोड़ा और अपना जो रैंक है वो ज़्यादा बढ़ा सकता था। तो आपने आपको लगा कि कहीं मैं लैग कर गया, तो कहीं आप और ज़्यादा बेहतर कर सकते थे। तो उस चीज़ को कैसे ओवरकम करें हम, कि अपना रैंक और हाँ, ज़्यादा बढ़े ये हमारा। रियलाइजेशन, यस, राइट राइट राइट, आई अंडरस्टैंड। ये मेरे को रियलाइजेशन कब हुआ था, जब मैंने थर्ड ईयर में एग्जाम दिया। क्वालिफाई तो हुआ बट रैंक अच्छा नहीं था। रैंक 2580 के करीब रैंक था। तो मैंने ओके। क्वालिफाई बेशक किया बट रैंक अच्छा नहीं था। तो हाउएवर मैं तो बैचलर में भी टॉपर था। तो मेरे को डर पड़ गया उस टाइम कि मेरे को अब तो स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, जहाँ मैं कोचिंग लेता हूँ या मेरे को कुछ और करना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो मैंने ओके। अपने एक असिस्टेंट प्रोफेसर से बात किया। तो उसने मेरे को बस एक ही बात बोली, बोले जगरू हमें तुम्हारे से रैंक चाहिए। तो ओके। मैंने अपने इस स्कोर को बढ़ाने के लिए, मैंने जो मेरे को रियलाइज हुआ था, मैंने क्या क्या रियलाइजेशन किया था। पहली बात, क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। दूसरी बात, अटेम्प्ट वही करना है जिसमें 100% श्योरिटी है, फर्स्ट वो आपने अटेम्प्ट करना है। ओके। 3 राउंड रखने हैं एग्जाम में। फर्स्ट राउंड 100% श्योरिटी, सेकेंड राउंड 80% श्योरिटी, थर्ड राउंड में जब आप रखोगे, थर्ड राउंड जब आप यूज स्क्रॉल करोगे सारे क्वेश्चंस, फाइनल राउंड 10 मिनट जो लास्ट बचेंगे उसमें, उसमें कोई भी तुक्का नहीं मारना। तुक्का वो मारना है जिसमें 50-50 हो। एब्सोल्युटली राइट। नहीं तो हम आंखें बंद करके ना तुक्के मारते हैं, वो तुक्का नहीं मारना है। जिसमें 50% से नीचे हो, अगर कोई क्वेश्चन सुना ही ना हो उसको छेड़िए ही मत। वो नेगेटिव में ही जाएगा, डेफिनेटली वो नेगेटिव में जाएगा। अगर आप 10 तुक्के मारते हो, 10 में से एक सही होता है तो वो भी जीरो, वो भी किसी काम का नहीं है। तो एब्सोल्युटली आप राइट। ऐसा नहीं करें, 50% लास्ट 3 राउंड रखो आप सब। तो मैंने यही 3 राउंड क्लियर किए अपने, उसी से मैंने रखा। मैंने अराउंड 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था शायद, एज आई रिमेम्बर मैंने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो मैंने ये 3 राउंड रखे थे और वो 80 ओके। क्वेश्चन तीनों राउंड में आए। तो स्कोर भी अच्छा मिला मेरे को, मेरे नेगेटिव भी बहुत कम गए। तो ये मेरा मानना है कि आप अपने आप को वैसे ही रेडी करो, अपनी स्ट्रैटेजी पहले बनाओ। 125 अटेम्प्ट करके देखो, एक बार जरूर मॉक टेस्ट दो, तो आपको ये एब्सोल्युटली सब राइट। रियलाइज होगा मैं कहा किस कंसेप्ट में वीक हूँ। आपको आपकी कमी पता लगेगी। आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वीक हो तो कहाँ वीक हो ये आपको पता लगेगा। रिएक्शंस में वीक हो, आपको बेसिसिटी एसिडिटी वाले कंसेप्ट नहीं आते तो ये सब पता लगेगा। कोलोजी में आपको मैकेनिज्म में कमी है, आपको ड्रग्स याद नहीं रह रही है, ये सब आपको उस वैसे रियलाइज होगा अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा। तो मेरा एक मानना है कि आप थर्ड ईयर में अटेम्प्ट करो, कोई एब्सोल्युटली भी राइट। आपकी कैटेगरी आप अटेम्प्ट करो, एब्सोल्युटली क्वालिफाई हो राइट। चाहे ना हो, डजेंट मैटर। तुम्हारा थर्ड ईयर का जो एग्जाम है वो जस्ट ऐसा होना चाहिए आपकी रियलाइजेशन के लिए, आपके कंक्लूजन के लिए। आप उसको कंक्लूड करके आप इजीली फोर्थ ईयर में अटेम्प्ट करो आराम से। एब्सोल्युटली राइट। तो जगरू का मानना यही है यस कि यस। आप मोर ज़्यादा से ज़्यादा जो है अटेम्प्ट करो और मॉक टेस्ट करो।
और साथ में स्ट्रेटजी जो है 50% अगर आता है तो आप अटेम्प्ट करो, अदरवाइज आपको उसमें रिस्क नहीं लेना है। लास्ट तो जी ग्रुप, नेगेटिव लगे कोई फायदा नहीं है उस चीज का। बिल्कुल सही बात। जी सर। जी ग्रुप, अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि क्या मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को या जो भी इस वीडियो को देखेगा, कि कैसे वो और बेहतर करे और कैसे वो जीवन में आगे बढ़े? आप क्या मैसेज देना चाहोगे किसी भी फील्ड में, रिलेटेड टू जीवन में फार्मा, आगे रिलेटेड टू एनी फील्ड? व्हाट इज योर मैसेज रिगार्डिंग रिलेटेड टू लाइफ एंड एनीथिंग एल्स, जिससे कोई भी और ग्रोथ करे? हाँ लाइफ ग्रोथ के लिए मैं तीन ही चीजें बोलूंगा, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और परसिवरेंस। आपके पास ये तीन चीजें रहेंगी, आप डेफिनेटली अपने सक्सेस को अचीव करो। तो अगर आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देखोगे तो मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे ये तीन लाइनें जरूर लिखी हो। तो ये मैंने अपने लिए तो लिखी है, बट ये जो मेरी प्रोफाइल देखे तो मैं सबके लिए लिखे ताकि हर कोई इंस्पायर हो, कोई बात नहीं जिगरू, हर हम कोई आपका पर्सन जो अपनी लाइफ। लिंक्डइन प्रोफाइल है वो शेयर कर देंगे चैनल के साथ में, कि ये हमारे जगरूप जी हैं। हाँ और आपका जो लिंक है उसमें जरूर हाँ मेंशन करेंगे हम। न्यू जगरूप। हाँ। तो अगर उसके बाद मैं ये बात कर रहा था कि स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स आज की डेट में बहुत स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस लेवल कभी नहीं आपका बिल्ड होना चाहिए। स्पोर्ट्स खेलो, अगर स्ट्रेस हो गया है जाओ स्पोर्ट्स खेलो जाके। तो स्पोर्ट्स खेलोगे, आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा, आराम से आप फिर पढ़ने बैठ जाओ। फिर एब्सोल्युटली आपको राइट। बोरिंग लग रहा है तो बंद करो बुक्स, किसी के साथ डिस्कशन करने बैठ जाओ, गप्पे नहीं, डिस्कशन करने बैठ जाओ। एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो हॉस्टल में होते हैं, जहाँ हमारे जैसे जो रूम्स लिए होते हैं हमने तो वहाँ हिमाचल में रूम्स लिए थे, तो हाँ हम भी जी। वहाँ बैठते थे, तो वहाँ डिस्कशन करो, साथ में खाओ, उनका खत्म नहीं होता है। तो अभी आगे स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता तब तक आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो आप एब्सोल्युटली। स्ट्रगल से डरिए मत, हारिए मत, उसको क्रॉस करिए। तो मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, ड्यूरिंग कॉलेज टाइम वी बोथ वर इन ऑल्सो ए कॉलेज स्पोर्ट्स मीट इन मंडी जोगिंदर नगर। सो मैं बताना चाहूँगा, तो जगरूप वहाँ पे कबड्डी में भी जगरूप ने बहुत सारे झंडे गाड़े थे और टीम को काफ़ी ज़्यादा बढ़त दी थी। तो जगरूप साथ में एक अच्छे डेफिनेटली। स्पोर्ट्स मैन भी है। और साथ में इसके अलावा भी अदर एक्टिविटी में जगरूप ने बहुत पार्टिसिपेट किया, जैसे क्विज कंपटीशन हो गया, और इसके अलावा जैसे एनएसएस में हम साथ रहे हैं, तो एनएसएस में हम पार्टिसिपेट करते थे। मतलब अपने हमने क्या है, अपने स्टूडेंट लाइफ को ऐसे बनाया था कि हर जगह पार्टिसिपेट करना है, हर काइंड की एक्टिविटी हमें करनी है। जो भी हमें कॉलेज अपॉर्चुनिटीज देता है वी शुड टेक एंड वी आर एंजॉयिंग। तो मैं वही, मेरा वही मानना है कि आपको सर पता होगा कि मैं 2021 में गोल्ड मेडलिस्ट आउट ऑफ 25 हिमाचल प्रदेश फार्मेसी कॉलेजेस। तो मेरे कॉलेज में सिर्फ मेरा गोल्ड मेडल था। मतलब ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ कि मैंने कैसे मतलब ये अचीव किया। तो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से गोल्ड मेडल अचीव करना इज लिटरली डिफिकल्ट, वो बहुत डिफिकल्ट है। प्राइवेट वाले आपको मार्क्स देते हैं, बट गवर्नमेंट में आपको मार्क्स लेना इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने अपनी पढ़ाई भी साथ साथ रखी। मेरा देखो मेरे साथ मुकेश सर है आज। मुकेश सर को पता होगा कि मैं सीनियर के साथ मेरा कैसा मेल मिलाप था, हाउ आई इंटरेक्टेड विद माय सीनियर्स। मैं कैसे इंटरेक्ट करता था अपने सीनियर के साथ बैठता था। मतलब सीनियर जूनियर वाला बिहेव आने ही नहीं देता, पूरी फुल रिस्पेक्ट, डिस्कशन। फिर हम डिस्कशन के साथ घूमने भी जाते थे इकट्ठे, तो इकट्ठे लंच करना, इकट्ठे डिनर करना है। तो हर किसी को टाइम देता था मैं अपने से। जो सीनियर्स गलतियां करते थे मैं उनसे सीख जाता था, क्योंकि फोर्थ ईयर में जब मेरे को याद है कि जब सर उन्होंने सबने एग्जाम दिया तो इनके स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए। आफ्टर दैट आई डिस्कस्ड विद एवरीवन कि आपने कैसे अटेम्प्ट किया, आप बताइए थोड़ा। हाउएवर लड़कियों के साथ मैंने नहीं किया, बट जितने भी लड़के लोग सबके साथ डिस्कस किया। और सबने मेरे को मतलब बहुत अच्छे से बताया कि नहीं जगरूप हमारी ये गलती हुई है, तो ये गलती मत करना। तो मैंने वो चीजें सीख के नोट डाउन की, मैंने वो गलतियां नहीं की। तो मेरे जब जूनियर्स आए मैंने भी उनको अपनी गलतियां बताई, वो वहां से सीखे और मेरे से भी अच्छा रैंक लिया। कुछ नाइपर अहमदाबाद में है, कुछ नाइपर मोहाली में आए हैं। तो मतलब आप हमेशा सीनियर के साथ इंटरेक्ट करते रहो, उनसे सीखो, रिस्पेक्ट करो। तो वो डेफिनेटली आपका जो ये सीनियर और जूनियर वाला एक रिलेशनशिप है ना, इट्स काइंड ऑफ फैमिली। आप फैमिली की तरह रहो।
तो एब्सोल्युटली। डेफिनेटली आपको बहुत सक्सेस मिलेगा लाइफ में। ओके। तो मैं बताना चाहूँगा जगरूफ भी ऑलराउंडर थे। मेरा भी यही मानना है कि स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए और इसके साथ साथ आपको अपना जो एकेडमिक है वो भी देखना चाहिए। तो आई बिलीव इन ऑल राउंड डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। जहाँ आपको मौका मिले तो सभी को हर चीज़ में पार्टिसिपेट यस करना चाहिए। इससे आपको ही एक यस एक्सपोजर मिलेगा, आपको नया नया एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि आपका लाइफ में बहुत काम आएगा। तो डेफिनेटली। राइट। तो जुगनू पर मैंने तो स्पोर्ट्स में बहुत पार्टिसिपेट किया, साथ में क्विज़ कंपटीशन में भी थे, हम साथ होते थे। और इंटर कॉलेज और इंट्रा कॉलेज में भी हमारा स्पोर्ट्स रहता था, क्रिकेट रहता था। तो हमने मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको हर चीज़ जहाँ मौका मिले वहाँ आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो हाँ, इस वहाँ साइंस एग्जीबिशंस होते थे, हम साइंस एग्जीबिशंस में जाते थे। मेरे या को अभी भी याद है कि मैंने फार्माकोलॉजी का एक मॉडल तैयार किया था। चूहे वाला था, वो रोटा कुछ ऐसे करके उसका रोटा नाम रोड, था। रोटा रोड। वो मैंने वो प्रिपेयर हाँ, वो मैंने प्रिपेयर करके और डॉक्टर विनीत मेहता सर की सुपरविजन में मैंने वो प्रेजेंट किया था। तो हाउएवर मैं केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था, तो मैं फिर भी मैं कोशिश करता था डाइवर्स बनने की, ताकि मैं उस टाइम मेरा सीखने का पीरियड था। वो बैचलर एब्सोल्युटली राइट। इज लाइक कि आप सीख रहे हो चीजों को, उसके बाद आपको एक फ्यूचर के लिए एक पार्टिकुलर जो फील्ड है उसमें स्पेशलाइज करना है। तो वो मैंने वहां से रेडी किया। तो उसके बाद अब मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ, जिसमें इसमें फर्दर मैं और सीखने की कोशिश करूंगा, ताकि कि मेरा इतना स्ट्रांग हो जाए कि मैं खुद के लिए नहीं, कुछ देश के लिए कुछ करूं और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करूं। So या that's why life is always learning process. absolutely right. Yeah, life is always learning skills. Life is always like to we have to learn new things, and we have to apply also in our real life. And apart from that, everyone should be like a learner. We have to learn new things even from juniors, even Yeah. from seniors, even from your Yes. teachers. So इसके अलावा जो ग्रुप जो Yes. Don't try लास्ट to become over smart. Yeah. Always be calm, be confident, या and be ground to earth. एब्सोल्युटली डाउन टू अर्थ सभी को रहना चाहिए। ना कि कई बार ऐसा होता Yes. है कि सामने वाले को प्राइड आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। Yes. सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ सबको इज साथ साथ। टू सर्व आवर नेशन एंड टू हेल्प नीडी वंस। Yes. तो जो ग्रुप Yes. जो लास्ट क्वेश्चन वो यही रहेगा कि आप क्या संदेश देंगे कि अपनी फाइनल फुल तैयारी कैसे रखें, फुल अश्योरिटी कैसे रखें? Hmm. For surety, I think mock test is one of the better, choice for students. So they can get fruitful idea while giving a mock test. So आप जैसे लास्ट का मंथ है, उस मंथ में जब रिवीजन स्टार्ट कर रहे होंगे, आप रिवीजन स्टार्ट करते करते आप अपने मॉक टेस्ट दो बेस्ड अपॉन सब्जेक्ट्स। लाइक आपने फार्मास्यूटिक्स का रिवीजन किया आज, ओके। तो जैसे फार्मास्यूटिक्स का आपका रिवीजन हो रहा है, तो आप फार्मास्यूटिक्स का मॉक टेस्ट दे दो। आपको पता लग जाएगा कि आप का कहाँ प्रिपरेशन लैग किस कर रहे लेवल हैं? तक है। या अगर आपके सपोज 125 फार्मास्यूटिक्स क्वेश्चंस में से 125 में से आपके अगर 100 भी सही हो रहे हैं, दैट इज गुड। ओके। मतलब आपका लेवल अप टू द मार्क है। सो अगर आपका वो भी अचीव नहीं हो रहा, फिर से रिवाइज करो। जहां गलती कर रहे हो उसको सुधारो। गलतियों को सुधारने से ही आपका रैंक बढ़ेगा। तो एब्सोल्युटली मेरा ये मानना है कि एक मंथ कंटिन्यू मॉक टेस्ट दो। ओके। मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि नाइपर के लिए भी प्रिपरेशन करो। कुछ ओके। लोग जीपैट तक ही सीमित रहते हैं, बट आप जीपैट के बाद नाइपर की तैयारी भी करो। इनामदार बुक आती है स्पेशली फॉर नाइपर स्टूडेंट्स हु आर ओके। प्रिपेयरिंग फॉर नाइपर। दे हैव वन बुक इनामदार। इनामदार। सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चंस सॉल्व करो, अपना जीपैट वाला कंसेप्ट वहां पे लगाओ और डेफिनेटली आपको नाइपर भी मिलेगा। नाइपर भी बहुत एक अच्छा मतलब ऑटोनोमस बॉडी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने रेडी किया है। तो मोहाली है, अहमदाबाद है, कोलकाता, रायबरेली है। तो आप इनके लिए भी तैयारी करो। तो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है पंजाब यूनिवर्सिटी हमारे पास है। पंजाब यूनिवर्सिटी है तो जीपैट में अच्छा रैंक होगा तो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी मिलेगा। तो जो ग्रुप मेरा जो अगला क्वेश्चन रहेगा आपको, अकॉर्डिंग टू यू विच ब्रांच इज बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स? एंड सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मच स्कॉलरशिप वी गॉट इन नाइपर एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस? या
सो कृपया आप इसके बारे में बताओ, ताकि जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जब वो Yeah. नाइपर में जाए तो उनको पूरा पता चले कि कितना उनको स्टाइपेंड स्कॉलरशिप मिलता है और क्या वहाँ का प्रोसीजर रहता है। Hmm. So if I'm talking about the NIPER, तो पहला सपोज स्टूडेंट जीपैट क्वालिफाई हुआ, आफ्टर स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि उसको कौन सा ब्रांच लेना है। अदर कॉलेजेस में आइदर वो नाइपर में जाएगा, आइदर वो किसी और यूनिवर्सिटी में जाएगा। बहुत सारे डाउट स्टूडेंट्स के पास होते हैं, तो आपके पास एक बेस्ट चैनल है हमारे मुकेश सर का। आपके आज सारे डाउट क्लियर किए हैं, सो आई होप कि ये वाले डाउट भी हम क्लियर करेंगे। तो पहला जो सर ने मेरे को डाउट पूछा है वो डाउट है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट डाउट। तो फर्स्ट डाउट ये है कि फील्ड कैसे चूज की जाए। तो आपका जो बैचलर का प्रोग्राम है, वो बैचलर के प्रोग्राम में आप हर फील्ड से सीखते हो, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी। वहां से आपको कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट, बेस्ड अपॉन कि आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो उस सब्जेक्ट में, क्या क्या आपके गोल्स हैं, क्या वो गोल्स मैच कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से, उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको रखा है कि किस में ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर केमिस्ट्री आपसे नहीं होती है तो लीव इट, कोई जरूरत नहीं है केमिस्ट्री में जाने का। अगर आपको फार्माकोलॉजी बेटर लगती है, अगर आपको नाइपर में बेटर नहीं मिल रही है, फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी में चले जाइए। तो मेरा मानना यह है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे जाओ, फिर उसके बाद आप जिस चीज पे आप फ्यूचर में कुछ कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर यू बट आल्सो फॉर योर सोसाइटी, तो उस बेस पे आप उस फील्ड को चूज करो। रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो, टीचिंग में जाना चाहते हो, एकेडमिक्स में जो टीचिंग में जाते हैं वो भी तो सोसाइटी के लिए डिलीवर करते हैं, तो आप उसमें अगर जाना चाहते हो तो देन आप अपने बेस पे इंटरेस्ट से देखो फील्ड। क्योंकि आप अगर किसी को नॉलेज दे रहे हो तो यू शुड हैव अ नॉलेज फर्स्ट, देन यू कैन गिव अ नॉलेज टू अदर्स। तो उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करो, मेरा मानना ये। अब दूसरा जो डाउट है सर का, दूसरा डाउट ये है कि स्टाइपेंड। तो नाइपर में जो स्टाइपेंड है वो सर 12,400 ही मिलता है। हाउएवर वो नाइपर की ऑटोनोमस बॉडी है, तो नाइपर खुद से वो 12,400 देता है स्टूडेंट्स। बट नाइपर में एक प्रॉब्लम है, नाइपर में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट मैनेजमेंट का, एमबीए। स्टूडेंट्स एमबीए फॉर्म करने आते हैं, तो उस एमबीए के लिए यहाँ पे स्टाइपेंड नहीं है। हाउएवर द फीस इज टू हाई, बट उनके लिए स्टाइपेंड नहीं है, ओनली फॉर एमएस स्टूडेंट्स वो 12,400 आपको मिलेगा ड्यूरिंग योर जर्नी। तो नाइपर में जो आपकी जर्नी है वो उसको फुलफिल करेंगे 12,400। ओके। सो जुगरूप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी कुछ जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बताया है कि वो किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी रखे और किस तरह से अपनी वो प्रेपरेशन रखे। तो जुगरूप, आई वुड लाइक टू थैंक यू अगेन फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड आई विश दैट यू विल अचीव ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू वांट टू अचीव, और आप दिन रात प्रगति करते रहो और इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। मेरी आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू Okay, thank you so much sir. Okay, now we are wrapping this conversation. Okay, bye, take care. Yeah, sure. Okay. Thank you sir, good night. Okay, good night.